जम्मू कश्मीर में चुनाव है, पाकिस्तान को इसी बात का तनाव है। घाटी में वोट परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। इस्लामाबाद जब ये खबरें सुनता है, रावलपिंडी को फोन लगाता है। रावलपिंडी से टेरर कैंप से संपर्क होता है, फिर वही सब होता है जो अरसे से होता आ रहा है। आज भी वही हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जिस वक्त डोडा में जम्मू कश्मीर के विकास का रोडमैप बता रहे थे, वहां से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर एनकाउंटर चल रहा था। बुलेट से बैलेट तक की ताकत दबाने की साजिश फिर नाकाम हुई। बारामूला में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया, तो किश्तवाड़ में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कश्मीर में अमन की आहट से पाकिस्तान की बौखलाहट कितनी बढ़ गई है, इसका अंदाजा आपको इस रिपोर्ट से होगा। डोडा में मोदी जहां बोल रहे थे, वहां से 50 किलोमीटर दूर ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी। मोदी से कुछ किलोमीटर दूर पाकिस्तानी आतंकी साजिश रच रहे थे। डोडा में मोदी जिस अंदाज में आतंक के सफाए का जिक्र किया, बारामूला में ऑपरेशन भी ठीक वैसे ही चला। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करने वाले आतंकियों का अंजाम वैसा ही होगा जैसा इस आतंकी का हुआ। बारामूला में ऑपरेशन के दौरान पाक परस्त आतंकी की यह तस्वीर ड्रोन कैमरे से कैप्चर हुई है। वीडियो में दिख रहा है कि आतंकी जो गोली लगने के बाद तड़प रहा है, आतंकी के पीठ पर एक बैग बंधा है। बारामूला के चक टापर इलाके में चल रहे एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए। इनमें से एक की पहचान हो गई है। आतंकी का नाम जुनैद है, जो कश्मीर घाटी का रहने वाला है। बारामूला में सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच करीब 15 घंटे तक चली मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। 3 मिलिटेंट मार गिराए गए हैं। मारे गए मिलिटेंटों के पास से 3 AK-47 राइफलें बरामद की गई है और माना जा रहा है कि 3 मिलिटेंटों में से 2 मिलिटेंट फॉरेनर और एक लोकल मिलिटेंट हो सकता है। मेरे पीछे आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये एक प्राइवेट स्कूल की इमारत है। 2 मंजिला ये इमारत है और मिलिटेंट यहाँ पर छुप गए और उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो है गोलियां चलाई और फरार होने की कोशिश की, लेकिन हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पूरी तरह से सील कर दिया गया था। इसलिए मिलिटेंटों के फरार होने की कोशिश जो है वो नाकाम हो गई। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इस बिल्डिंग में जहां तक दीवार पर नज़र जाएगी आपको यहाँ पर गोलियों के निशान दिखाई देंगे और यहाँ पर खून के निशान भी जो है वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और मिलिटेंटों ने जो है इस इमारत से फिर बाहर जाने की कोशिश की ताकि वो पास में जो रिहायशी इलाका है वहाँ पर छुप सके, लेकिन हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पूरी तरह से सील किया गया था। इसलिए मिलिटेंटों की वो कोशिश जो है नाकाम हो गई और फिर ड्रोन की मदद से जो है मिलिटेंटों की लोकेशन जो है वो ट्रेस की गई और उसके बाद मिलिटेंटों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सूरज की पहली किरणों के निकलने के साथ ही ऑपरेशन शुरू किया गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग बताई जा रही है। इसमें जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ गोलियों के निशान दिखाई देंगे। ये ऑपरेशन कैसे चला, इसे इस तस्वीर के जरिए समझिए। सेना को इनपुट मिले थे कि कुछ आतंकी एक इमारत में छुपे हुए हैं। सेना ने उस इमारत को आइडेंटिफाई किया, जो कि एक प्राइवेट स्कूल था। वहां एक ड्रोन भेजा गया। ड्रोन से जो पिक्चर मिली उसमें आतंकी इमारत के अंदर दिखे, जिन्हें मार गिराने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया। और थोड़ी ही देर में उन्हें ढेर कर दिया गया। जो 5 से 6 आतंकी यहां से भागने में कामयाब हुए,
उन्हें मार गिराने के लिए सेना की स्पेशल टीमें वहां ऑपरेशन में अभी भी लगी हुई हैं। ये अंदर का अंदरूनी इलाका है और ये थोड़ा सा वाइल्ड और सेमी वाइल्ड इलाका है। ऑर्चर्ड्स और इस टाइप का थोड़ा सा टफ रगेड टोपोग्राफी है, तो सुरक्षा बलों को इसका इनपुट था और इस टाइप के तत्व जो हैं हमेशा खलल वाक़ा पैदा करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। परंतु सुरक्षा फोर्सेस भी जो हैं, सुरक्षा बल हैं, अपने जो इनपुट्स पे काम करती हैं। दे आर क्वाइट विजिलेंट एंड एक्टिव एंड दे हैव फॉइस्टेड देयर प्लान। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है। चुनाव की वजह से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका बौखलाए हुए हैं। सीमा पार से चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के लिए साजिश रची जा रही है, लेकिन इंडियन आर्मी पूरी तरह तैयार है। जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी तक हर आतंकी को जहन्नम में पहुंचाने का काम जोर शोर से हो रहा है। आतंकी संगठन विधानसभा चुनाव में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले चरण में जिन 24 सीटों पर वोटिंग होनी है, उसमें से 16 सीटें कश्मीर घाटी में हैं। सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था। बारामूला में 8 से 9 आतंकियों का एक ग्रुप चुनाव से पहले बड़े हमले करने की फिराक में आया था, जिसके बाद सेना ने ऑपरेशन चलाया, जिसमें 3 आतंकी मारे गए। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये मिलिटेंटों का एक बड़ा ग्रुप था और जिनकी संख्या करीबन 8 से 9 के आसपास थी और 3 मिलिटेंटों को यहाँ ऑर्चर्ड्स में देखा गया था, जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। हालांकि मिलिटेंटों की तरफ से चुनावों के दौरान किसी बड़े हमले को अंजाम देने की जो इनपुट्स है वो पहले से ही सुरक्षा बलों को मिले थे। कश्मीर में चुनावों की बात करें तो माहौल बेहद गर्म है। सभी जम्मू कश्मीर के जितने भी बड़े नेता हैं वो चुनावी माहौल में जो है प्रचार करते हुए नज़र आ रहे हैं और जिस इलाके में हम मौजूद हैं यहाँ पर भी एक चुनावी सभा होने वाली थी और उसको देखते हुए अलर्टनेस पहले से ही बढ़ा दी गई थी इन इलाकों में और यही कारण है कि एक सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें अब तक 3 मिलिटेंट जो है मार गिराए गए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिर्फ कश्मीर घाटी के बारामूला में ही नहीं चल रहा है, बल्कि ये ऑपरेशन जम्मू रीजन के किश्तवाड़ में भी चल रहा है। बारामूला में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ, तो वहीं किश्तवाड़ में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू रीजन में किश्तवाड़ में पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 से 4 आतंकी घात लगाकर हमला करने की फिराक में थे। सेना को आतंकियों के छुपे होने का इनपुट मिला और वहां एनकाउंटर के लिए टीम पहुंची। अचानक आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। दहशतगर्दों के साथ मुठभेड़ में एक जूनियर कमीशन अधिकारी समेत 3 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद सुरक्षा बलों की तरफ से आतंकियों के खिलाफ नैदगाम इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 13 तारीख को दोपहर 3:30 बजे के लगभग भारतीय सेना को ये इंटेलिजेंस मिला कि इस रिज के दोनों तरफ जो अलग अलग लोकेशंस हैं वहां पर सस्पिशियस एक्टिविटी देखी गई। उसके बाद भारतीय सेना की आरआर यूनिट साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी ने इन्हीं रिजेस के ऊपर स्टॉप लगाना शुरू किया। साधारण शब्दों में आप समझ लें कि आतंकवादी जिस रूट का इस्तेमाल करते हैं या फिर वो अपने ओवरग्राउंड वर्कर से मिलने जाते हैं, उन जगहों पर नाके लगाकर स्टॉप किया गया ताकि आतंकी वहां से आगे ना बढ़ सके। पहली ऑपरेशनल टीम जिसमें करीबन 4 भारतीय सेना के जवान थे, उनका कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ। आतंकियों ने गोली और ग्रेनेड फेंका। उसके तुरंत बाद ही भारतीय सेना के जवानों ने फायर लॉन्च कर दिया और इसी बीच आतंकियों को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की गई। इस बीच 2 भारतीय सेना के जवान वीरगति को प्राप्त हुए और 2 इस समय जख्मी हैं, जिन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। लेकिन 12 से 14 मिनट जब तक जो रीइंफोर्समेंट टीम है उस लोकेशन पर नहीं पहुंची, आतंकी वहां पर मौजूद थे और फिर उसके बाद चारों तरफ से घेराबंदी की गई ताकि वो जल्द से जल्द आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके। जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव को लेकर आतंकी कैसे बौखलाए हुए हैं, इसे ऐसे समझिए। पिछले 6 दिनों में ही 4 बड़ी मुठभेड़ हो चुकी है और सेना के ऑपरेशन में 9 आतंकी ढेर हुए हैं। 9 सितंबर को दहशतगर्दों ने राजौरी के लाम सेक्टर में एलओसी के पास घुसपैठ करने की कोशिश की। एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए। 11 सितंबर को उधमपुर में सेना ने मुठभेड़ के बाद 2 आतंकियों को जहन्नम पहुंचा दिया। 13 सितंबर को कठुआ के खंडारा में भी 2 आतंकी मारे गए। 14 सितंबर को बारामूला के क्रीरी के चक टापर इलाके में घंटों चले एनकाउंटर के बाद
3 आतंकियों को सेना ने उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों की सख्ती की वजह से आतंकियों ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली है। अब दहशतगर्दों का नया टारगेट जम्मू रीजन है। पिछले 6 दिनों में जम्मू रीजन में 3 बड़े आतंकी हमले हुए हैं। आतंकियों के बदले प्लान की एक वजह जम्मू रीजन में बीजेपी का मजबूत होना भी है, क्योंकि कश्मीर में बीजेपी का जनाधार पिछले दिनों में कमजोर रहा है। 2014 में भी बीजेपी को जम्मू रीजन में ही कामयाबी मिली थी। बीजेपी ने जम्मू डिवीजन की 68% सीटों पर कब्जा जमाया था। 37 सीटों में से 25 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। दुनिया कश्मीर भी हमारा है। अच्छा। सिर्फ कश्मीर ही हमारा नहीं, पूरा हिंदुस्तान हमारा है। अच्छा। ये तो जो 47 की पार्टीशन हुई है ये गलत हुई है। अच्छा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा हिंदुस्तान मुसलमानों से लिया था। पूरा ये मुसलमानों की पूरा हुकूमत थी। मुसलमान। ठीक हो गया। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जो था, ठीक है। वो जो 1857 की वार है उसमें वो हमसे छीना गया है। ठीक तो है। चाहिए था कि ये वापस भी हमें दे के जाते। नहीं तो ये हमें ये थोड़ा सा दे दिया ठीक है। और बाकी हिंदुस्तान वो हिंदुओं को दीगर को दे दिया। ये सारा नहीं तो हिंदुस्तान उधर हमारा है, हिंदू सिर्फ कश्मीर नहीं। हिंदू ज्यादा रहते हैं या मुसलमान ज्यादा रहते हैं पूरे हिंदुस्तान देखें, में? अगर 1 अरब की आबादी है हिंदुस्तान की, जी। भारत की 1 इससे अरब की ज्यादा है है, ठीक है। मैक्सिमम लगा ना। तो इसमें अगर वो 70% उनकी है ना, 30% हमारी है मुसलमान या है। 40% हमारी है। जी, ठीक है। पाकिस्तान की उसमें शामिल करें, बांग्लादेश की शामिल करें, अफगानिस्तान की शामिल करें, ठीक है। तो हम फिर भी अकलियत में नहीं रहते। पाकिस्तान में महंगाई 7वें आसमान पर है। रोजमर्रा की जरूरत के सामान इतने महंगे हो चुके हैं कि आम लोगों के लिए 2 समय की रोटी मिलना भी मुश्किल है। लेकिन फिर भी बात कश्मीर की होती है। लेकिन पाकिस्तान में बड़ी तादाद में ऐसे भी लोग हैं जो जानते हैं कि कश्मीर के हालात पीओके से बेहतर है। रहा मसला कश्मीर है, हाँ। ये 50 साल तो तक मुझे सुनते हो गए हैं। ये आजाद नहीं हो, ये हो नहीं सकता, क्योंकि हम इसके नाम पर खा रहे हैं। ठीक है। अगर ये ना होते हमारा गुजारा मुश्किल हो जाता बहुत मुश्किल हो नहीं, जाता क्या है। वजह हर 2 महीने बाद 2-4 महीने बाद कोई हफ्ते 2 बाद हम खबर सुनते हैं जी कश्मीर के हालात बेहतर नहीं है, कश्मीर के लिए हम जंग करेंगे, कश्मीर के लिए ये मामला करेंगे। क्या इसकी आपके पीछे लॉजिक क्या समझ आती है? पाकिस्तान के हालात बेहतर है। पाकिस्तान के हालात बेहतर हो तो यहाँ से अवाम बाहर क्यों जाए? जाके शादी कार्ड दफ्तर देखो, ठीक है। उधर पासपोर्ट दफ्तर देखो, जाके लाइन लगी हुई, हजारों की तादाद में लाइन है। इधर बाहर जा रहे हैं जी, कोई किस जा रहा है। अगर पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे हो तो क्यों जाए? बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी ने इतना जुल्म किया है, वहां के लोग सेना पर अटैक करते हैं और दुनिया के सामने पाकिस्तान विक्टिम कार्ड पेश करता है। लेकिन आतंकवाद को लेकर उनकी आवाम क्या सोचती है, सुनिए और समझिए। पाकिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? में सिर्फ हाफिज सईद साहब मौजूद है। ठीक है। बात यह है कि जहाँ पे उनके ऊपर दहशतगर्दी करते हैं, हम उसको दहशतगर्दी नहीं कहते, हम तो उसको जिहाद कहते हैं। अच्छा। इसलिए बात यह है कि वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है। तो फिर पाकिस्तान ने भी क्यों हाफिज सईद को जो है वो कस्टडी में रखा हुआ है और इंटरनेशनल जो अदारे हैं या इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट डिक्लेयर हो चुके हैं? इंटरनेशनल इदारे देखें, आप इस चीज से एग्री करते हैं या नहीं? नहीं, मैं